दोस्तों बारिश के मेढक भी अब टर टर की जगह कर कर बोलते हैं, और बोले भी क्यों ना, क्योंकि जो इंडिया का मिडिल क्लास वर्ग है वो सरकार के टैक्स रिजीम के अंदर दबता चला जा रहा है। और आजकल जो पैसा कमाने वाले लोग हैं उनका बोझ देखकर जो बेरोजगार लोग हैं वो डर रहे हैं और अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, ये सोचकर कि एटलीस्ट हम वहां खेती तो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमको फ्री का राशन तो मिल ही रहा है सरकार की तरफ से, प्लस हम नौकरी करके भी कितना ही पैसा कमा लेते, सिर्फ 3 टाइम की रोटी ही जुगाड़ पाते, क्योंकि जो बाकी हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो तो सरकार टैक्स के नाम पे हमसे वसूल लेगी। तो आखिर में भाई मिडिल क्लास बंदा करे तो क्या करे। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025 पेश होने जा रहा है, जिसमें भारतीय सरकार टैक्स में कटौती का सोच रही है। कुछ भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से हमारी ताई जी को क्या हो गया कि जो अभी तक पॉपकॉर्न में टैक्स लगा रही थी, अचानक से उनको ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से वो टैक्स में कटौती करने जा रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वेल देखो, अभी जो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो अभी धीमा पड़ चुका है, और सरकार का ये मानना है कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को। और इसका क्या उपाय है भाई, टैक्स में कटौती करो, तब उनके पास पैसा आएगा और वो उस पैसे को बाजार में खर्च करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो होती रहेगी और इवेंचुअली हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ता रहेगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस चीज का फायदा सिर्फ उनको होने वाला है जो 15 लाख से नीचे कमाते हैं। अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू। और ये राहत खास तौर पर 2020 में पेश की गई टैक्स सिस्टम को चुनने वालों को मिलेगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो 15 लाख तक लोग कमाते हैं वो इंडिया के मेन टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते हैं, यानी कि जो मेन टैक्स पेयर है वो 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। ठीक है, समझ गया। मतलब जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो इनसे ही होता है। तो भैया सरकार ने ये सोचा कि जब हम 90% टैक्स हाई नेटवर्थ वालों से ही ले रहे हैं तो भैया जो 15 लाख तक लोग कमाते हैं उनको टैक्स बेनिफिट क्यों ना दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे 2 चीज होंगी, एक तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको एक राहत मिलेगी। अब आप अगर एक बार आंकड़ों को देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जुलाई से लेकर सितंबर 2024 तक जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही है वो काफी कमजोर रही है और हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने खर्चा कम किया है और जो अपना पैसा है उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये जो प्रस्ताव है ये सच में गवर्नमेंट के पास आया हुआ है और गवर्नमेंट इस चीज को पास करने का भी सोच रही है तो ये एक काफी अच्छा मूव हो सकता है। इससे आम आदमी के पास लिक्विड मनी ज्यादा होगी, जिससे वो खर्च भी ज्यादा करेंगे और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो फाइनली सरकार उस मिडिल क्लास वर्ग के बारे में सोच रही है जिसकी हालत जूस के मशीन में फंसे उस गन्ने की तरह है, जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया है। और अगर गवर्नमेंट 2025 के यूनियन बजट में सही में टैक्स कम करने के बारे में सोच रही है तो इसका एक बड़ा शेयर सोशल मीडिया को भी जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई कि भैया अगर हमसे जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर चाइना है उसकी तरह टैक्स वसूलना है तो भैया यूएस या चाइना की तरह हमें फ्री एजुकेशन दीजिए, फ्री हमें हॉस्पिटल में इलाज दीजिए। तो भाई सरकार वो तो देने से रही, तो इसके वजह सरकार ने टैक्स कम करने का सोचा है। और ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि टैक्स कम होगा जिससे जीडीपी में ग्रोथ आएगा, लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे अपना पैसा, जिसकी वजह से एक बार फिर से स्टॉक मार्केट तेज रफ्तार से ऊपर जाएगी और इवेंचुअली फायदा किनको होगा, हम जैसे इन्वेस्टर्स को। तो आपकी क्या राय है, क्या सरकार को सही में टैक्स कम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसको सब्सक्राइब भी कर लो।